अब हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आज पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही है। और इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उनके दर्द को समझ रहे हैं और पूरी दुनिया ये पूछ रही है कि क्या इस युद्ध को रोकना मुमकिन है। और अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रशिया और यूक्रेन में मोदी है तो मुमकिन है का नारा गूंजेगा। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे और वहां उन्होंने युद्ध में मारे गए यूक्रेन के बच्चों को अपनी श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी गंभीर थे और इस दौरान 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने अपने से 27 साल छोटे 46 वर्ष के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के कंधे पर अपना हाथ रखा, उनके दर्द को समझने की कोशिश की और कहा कि युद्ध की विभीषिका बड़ी दुखद होती है और युद्ध बच्चों के लिए बहुत विनाशकारी होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे यूक्रेन का दर्द समझा, वो तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से 10 घंटे की रेल यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और लगभग 7 घंटे तक कीव में रुकने के बाद अब वो इसी ट्रेन से वापस पोलैंड के रास्ते में है और पोलैंड पहुंचने में भी उन्हें उतना ही 10 घंटे का समय लगेगा। इसलिए ये यात्रा थोड़ी अलग है। इस यात्रा में 10 घंटे का रास्ता है, फिर 7 घंटे वो वहां रुके और 10 घंटे की वापसी, यानी यात्रा में 20 घंटे और वहां रुकने के सिर्फ 7 घंटे। इससे पहले आज कीव में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भी मुलाकात की और उन्होंने कीव में महात्मा गांधी की उस प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए जिसे महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर वर्ष 2020 में यहां स्थापित किया गया था। आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें भारत और यूक्रेन के बीच कृषि, खाद्य, सांस्कृतिक सहयोग और मानवीय मदद को लेकर 4 बड़े समझौते भी हुए हैं और इसमें भारत द्वारा रशिया से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के बीच सबसे बड़ा बयान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से आया है और उन्होंने कहा कि भारत वो देश है जो राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कह सकता है और प्रधानमंत्री मोदी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि शांति का समाधान युद्ध क्षेत्र से नहीं निकल सकता।
कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं पर नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। मेरी तरफ से शांति के हर प्रयास में सक्रिय योगदान की भूमिका के साथ आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी। भारत हमेशा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा और 2 कदम आगे चलेगा। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, it's real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin, and you can stop and hold his economy. तो देखिए, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश है और भारत के अंदर इतनी ताकत है कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात कर सकता है और इस युद्ध को रुकवा सकता है। लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रही हैं और पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज इन तस्वीरों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद वहां कुछ बड़ा होने वाला है। और इन तस्वीरों से जो आपको समझ में आएगा वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से 27 साल बड़े हैं, उनसे कहीं ज्यादा उन्होंने दुनिया देखी है। और जब आज उन्होंने उन्हें गले लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखा, तो ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए? उन्हें चाहिए हमदर्दी, उन्हें चाहिए कि कोई उनका दर्द समझ सके, उनके दर्द की कहानी को कम से कम कोई एक बार बैठकर सुन तो ले। उन्हें समर्थन चाहिए और उन्हें मदद चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी ये सारी चीजें उन्हें देने में सक्षम है। वो मदद भी दे सकते हैं, समर्थन भी दे सकते हैं, उनके दर्द को समझ भी सकते हैं और उन्हें अपनी हमदर्दी भी दे सकते हैं। और आज उन्होंने कह भी दिया कि हम इस युद्ध में न्यूट्रल नहीं थे, हम शांति के पक्ष में थे, हम शांति के साथ खड़े हैं। आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी ये उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने में योगदान देगी। और इसी तरह का बयान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दिया, जिसके बाद अब बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं और क्या ये मुमकिन हो सकता है। यानी हमारे देश में तो आप अक्सर ये नारा सुनते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या रशिया और यूक्रेन में भी मोदी है तो मुमकिन है का नारा गूंजेगा? क्या मोदी ये मुमकिन कर सकते हैं? असल में दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारत अकेला ऐसा देश है जो इस युद्ध में रशिया और यूक्रेन के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की स्थिति में है। यह भूमिका, अब देखिए, दुनिया में अगर हम देखें, कोई तो बड़ा देश ऐसा चाहिए जो इन दोनों के बीच शांति का समझौता करा सके। उस स्थिति में कौन कौन नजर आता है? यह भूमिका चीन निभा सकता था, लेकिन निभा नहीं सकता क्योंकि चीन पर पश्चिमी देश और यूक्रेन को भरोसा नहीं है, चीन पर अमेरिका को भरोसा नहीं है, चीन पर नेटो देशों को भरोसा नहीं है, और खुद ज़ेलेंस्की चीन की बात नहीं मानेंगे। और यह भूमिका अब अमेरिका भी नहीं निभा सकता क्योंकि अमेरिका की रशिया से दुश्मनी है और राष्ट्रपति पुतिन कभी भी अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे।
ऐसे में भारत अकेला ऐसा देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे वैश्विक नेता हैं जो यूक्रेन और रशिया दोनों से बात करके इस युद्ध को रुकवाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं या एक शांति समझौता दोनों के बीच करा सकते हैं।